हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके एसएस का चैप्टर नंबर 5 इन सर्च ऑफ पीस, बुद्धा एंड महावीर। हम लोग यहाँ पर बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 में। इन द 6th century BC, important reform were done in social and religious sector in India. In 6th century, some of the reformer worked against social evils and that had entered social and religious areas. Along with it, they also worked for removal of social inequality and immoralities. गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी आर द मेन वंस। हमारे 6th century BC में इंडिया में बहुत सारे इमोरलिटीज़ थी और इनइक्वलिटीज़ थी। इनइक्वलिटीज़ का मतलब होता है ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है, लोग जो पैसे वाले होते हैं उनका और गरीब लोगों के बीच का जो भेदभाव होता है, किसी किसी जाति के बीच का जो भेदभाव होता है, वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। कब? 6th century BC में। इसमें बहुत सारे लोगों ने उनको रिमूव करने का काम किया था, जिनमें गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी भी हुआ करते थे। We will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and humanity established by them. इन्होंने जो मानवता के कार्य किए थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है गौतम बुद्धा। We obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from the Jatak Katha and Buddhist text त्रिपिटका। त्रिपिटका का मतलब होता है तीन पिटारे। ठीक है, तीन पिटारे को बोला जाता है। एक टेक्स्ट बुक है पूरी जिनको बोला जाता है त्रिपिटका। उसमें तीन है, सुप्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक। ये तीनों पिटारे जो हैं उनके बारे में ये बुक लिखी गई है और उस बुक में वो जो स्क्रिप्चर है उनमें पूरा जो है गौतम बुद्ध के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में लिखा गया है। About 550 जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद द प्री बर्थ ऑफ बुद्धा। भगवान बुद्ध के प्री बर्थ यानी कि जन्म के पहले की जो कहानियाँ हैं वो आपको इस ग्रंथ में मिलेगी, जो बुद्धिज्म का मेन ग्रंथ है त्रिपिटका। उसमें आपको ये पूरा जो है तीनों जो पिटारे हैं उनमें आपको ये सारी स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी। उसमें ये सारा बुद्ध के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। There was a kingdom called Kapilvastu in the foothills of the Himalaya. हिमालय की तलेटियों में कपिलवस्तु करके एक किंगडम हुआ करता था। While going towards नेपाल, जो हम नेपाल जाते हैं उनके रास्ते में ये पड़ता है कपिलवस्तु। द क्षत्रिय ऑफ कपिलवस्तु वे कॉल्ड शाक्य। उनको शाक्य वंश जो था वो वहाँ पर पाया जाता था, वो वहाँ पर रहते थे कपिलवस्तु में। इट वॉज अ रिपब्लिक, वो पब्लिक द्वारा चलाया जाने वाला यानी कि गणतंत्र राज्य था। सुद्धोधना वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक। सुद्धोधन जो था वहाँ का राजा माना जाता था। माया देवी वॉज वाइफ ऑफ सुद्धोधन। सुद्धोधन की वाइफ का नाम था माया देवी। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन हाउस ऑफ सुद्धोधना एंड माया देवी इन 566 BC। उनका बर्थ कब हुआ था गौतम बुद्ध का? उनके फादर और मदर थे सुद्धोधन एंड माया देवी और 566 BC में उनका बर्थ हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। जब उनका जन्म हुआ तो उनके मम्मी पापा ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ हिज मदर माया देवी डाइड। उनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनकी जो मदर थी माया देवी वो डाइड हुई, उनका मौत हो गया। देयरफॉर ही वॉज नर्चर्ड बाय गौतमी महाप्रजापति। एक गौतमी महाप्रजापति करके लेडी थी, उन्होंने उनको बड़ा किया। हु वॉज हिज फोस्टर मदर। उनकी जो दाई होती है, उनकी जो फोस्टर मदर होती है, जो उनको बड़ा करती है, उनको फोस्टर मदर बोला जाता है और उनका नाम था गौतमी। उन्हीं के नाम से हमारे जो बुद्ध थे उनका नाम गौतम बुद्ध इसी वजह से कहाया गया, गौतमी महाप्रजापति के नाम से। From young age, Siddhartha was associated with education and knowledge. Next to Kapilvastu, there was a monastery of sant named Alara Kalam. वहाँ पर कपिलवस्तु के बाजू में एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी। मोनेस्ट्री यानी कि आश्रम जहाँ पर धर्म की बातें सिखाई जाती है उसको मोनेस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक संत थे अलारा कलाम करके, उनके पास वो जाया करते थे। अलारा कलाम वॉज हिज गुरु, उनको वो गुरु मानते थे। सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम। हियर ही डिड मेडिटेशन। वहाँ पर जाके वो मेडिटेशन यानी कि ध्यान किया करते थे। सिद्धार्थ फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यू टू डिस्कस
नॉलेज एंड समाधि। उनके जो फादर थे वो चिंता में थे बिकॉज वहाँ पर जाके सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञान और समाधि के बारे में ही बातें किया करते थे। ही वॉज वरीड इफ सिद्धार्थ वुड बिकम अ मॉन्क। उसको डर था कि कहीं सिद्धार्थ जो है वो कोई मॉन्क ना बन जाए। मॉन्क यानी कि संत जो धर्म का वाहक होता है उसे बोलते हैं मॉन्क। आपको पता होगा महाभारत वगैरह आपने सीरियल देखी होगी, उसमें जो राजकुमार होते हैं उनको क्या करना होता है कि वो जब आश्रम में जाते हैं गुरु के आश्रम में, तो वहाँ पर जाके वो युद्ध के बारे में सीखते हैं, शस्त्र चलाना सीखते हैं और शास्त्रों के बारे में सीखते हैं, है ना। पर जो सिद्धार्थ थे हमारे वो भी तो राजकुमार थे, तो वो वहाँ पर जाके समाधि के बारे में सीखते थे और मेडिटेशन के बारे में सीखते थे। तो उनके फादर को डर था कि कहीं ये संत ना बन जाए। अगर वो संत बन गए तो फिर उनके राज्य का आगे जाके क्या हुआ होगा। सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट अ यंग एज, सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी पहले ही शादी कर दूँ तो वो संत नहीं बनेगा। तो उन्होंने बड़े ही यंग एज में सिद्धार्थ की शादी कर दी। हिज वाइफ्स नेम वॉज यशोधरा। उनकी वाइफ का नाम क्या था सिद्धार्थ की? यशोधरा। ही ऑल्सो हैड अ सन नेम्ड राहुल। उनके सन का नाम था राहुल। उनको एक बेटा हुआ था जिनका नाम था राहुल। होम सेक्रीफाइस एंड साधना। देन क्या हुआ, सिद्धार्थ ने ये सब करने के लिए तो उनका जन्म नहीं हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना घर जो है उसका त्याग कर दूं और आगे साधना में अपना जो है आगे का जीवन उसको बिताऊं। सो एट द एज ऑफ 30 ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज रॉयल फैमिली एंड स्टेट एंड बिकम अ सेंट हर्मिट इन सर्च ऑफ ट्रूथ। उन्होंने सत्य की शोध में क्या किया, उन्होंने अपना जो रॉयल पैलेस था, अपनी रॉयल फैमिली थी, उनका त्याग कर दिया, जिनको बोला जाता है होम सेक्रीफाइस। One night he took his charioteer Channa and horse Kanthak and went to the river bank outside his state. उन्होंने क्या किया कि एक रात को अपने जो चैरिटियर थे चन्ना और उनका हॉर्स कंथक दोनों को लेके वो नदी के किनारे, उनकी जो राज्य के बाहर एक नदी थी उनके किनारे पर वो चले गए। लिविंग हिज रॉयल अटायर he gave all his jewelry to Channa and ordered him to take Kanthak along with him and return to the palace. उन्होंने क्या किया, अपनी जो रॉयल जो अटायर उनका रॉयल पोशाक था, राज पोशाक था, उनको त्याग कर दिया उन्होंने। उनकी जो ज्वेलरी थी वो उन्होंने अपने जो चैरिटियर थे उनको दे दी और फिर क्या किया, उन्होंने ऑर्डर किया कि आप ये सारा ज्वेलरी वगैरह लेके और अपने हॉर्स को लेके वापस पैलेस पे चले जाओ। He himself wore the ascetic cloth of hermit and walked towards the jungle. Ascetic clothes क्या होते हैं, जो संत लोग पहनते हैं, वैसे जो क्लोथ्स होते हैं जैसे अभी बुद्ध ने पहन के रखा है, आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दैट इज एस्थेटिक क्लोथ्स। ओके, सो जो संत लोग पहनते थे वैसे उन्होंने अपने जो क्लोथ थे वो पहने और जंगल की ओर चले गए। आफ्टर लिविंग हिज होम ही वेंट टू राजगृह एंड देन टू बुरुवेला। हियर ही स्टार्टेड पेनेंस विथ 5 ब्राह्मण्स। वहाँ पर जाके अपने घर को छोड़ के त्याग करके उन्होंने राजगृह और पुरुवेला करके दो गांव थे वहाँ पर वो गए। हियर ही स्टार्टेड पेनेंस। उन्होंने वहाँ पर, पेनेंस का मतलब होता है पश्चाताप, उन्होंने वहाँ पर जाके वो शुरू किया, मतलब उनको वहाँ पर ध्यान किया। जो 5 ब्राह्मण उनके साथ थे उनके साथ मिलकर उन्होंने ज्ञान की चर्चा की वगैरह, वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया। He felt that giving up food and water to terminating the body would not yield knowledge. इस तरह से अपने जो फूड वगैरह का त्याग करके, खाना पीना छोड़ के, इस तरह से सत्य की खोज नहीं होगी। Conquering the path of self consciousness and desire is the major duty of human beings. मनुष्य की सबसे पहली ज़रूरियत क्या होती है, उनको सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मज्ञान होना चाहिए और उनको जो अपनी ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए। लिविंग 5 ब्राह्मण्स ही डिसाइडेड टू पेनेंस अलोन। उन्होंने वो 5 ब्राह्मण को छोड़ के अपना जो पेनेंस था वो अकेले ही आगे चलाने का सोचा। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बोधि गया ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड एनलाइटमेंट। उन्होंने सत्य और प्रकाश के लिए, अपने खुद के आत्मज्ञान के लिए वहाँ पर बोधि गया करके एक प्लेस है, वहाँ पर पीपल के ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने साधना शुरू किया। आफ्टर मेनी डेज ऑफ साधना ही गॉट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा। हमारे हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से, शक कैलेंडर जिनको बोलते हैं, उनके हिसाब से वैशाख का महीना लगा था और पूर्णिमा यानी कि पूनम का दिन था। उसके दिन, उसी दिन उनको
पीपल के ट्री के नीचे बैठ के अपना जो ज्ञान था वो प्राप्त हुआ। उनको जो नॉलेज उनको जो चाहिए था वो नॉलेज उनको उसी दिन मिला, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ऑन एक्वायरिंग नॉलेज ही बिकम बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ। नॉलेज को पाकर उनको क्या हुआ, उनका जो सिद्धार्थ नाम था उसकी वजह लोग उनको बुद्धा, यानी कि जो इसमें ज़्यादा बुद्धि होती है, जिसमें ज़्यादा ज्ञान होता है, उसको बुद्धा बोलते हैं। ठीक है, तो बुद्धा मीन्स कॉन्शियस और वाइस, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है जिसको बोलते हैं बुद्धा। लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्धा। गौतम बिकॉज उसकी मम्मी का नाम गौतमी था, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी फोस्टर मदर थी। और बुद्धा यानी कि उनको ज्ञान हुआ था, इसीलिए उनका नाम पड़ा गौतम बुद्धा। ठीक है, तो ये थी गौतम बुद्ध की यहाँ तक की कहानी। हमें आगे भी उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए थे, उनकी प्रीचिंग्स के बारे में, उनके जो नियम उन्होंने बनाए थे उनके बारे में हमें अभी बहुत कुछ डिस्कस करना है। यहाँ का आज का जो टॉपिक है हमारा, हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। उसके आगे वाले पार्ट में हम अपना आगे का टॉपिक जो है उसको आगे चलाएंगे।